हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, कल यानी 5 फरवरी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जो BCA और BCB के ओल्ड सर्टिफिकेट इश्यू को लेकर जो बच्चे कोर्ट में गए हुए थे उनकी मांग को स्वीकार किया और उनकी सर्टिफिकेट को वैलिडेशन दे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिजल्ट है आपका CET का, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो बहुत सारे साथियों के डाउट आ रहे थे कि क्या हमारी पोस्ट भी चेंज होगी, क्या CET पेपर मेंस है वो दोबारा होगा, हरियाणा पुलिस भर्तियों का क्या होगा। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो पहली चीज ये है कि क्या CET प्री दोबारा होगा? तो प्री तो दोबारा होगा नहीं। क्या मेंस दोबारा होगा? तो मेंस भी दोबारा नहीं होगा। जो एग्जाम हो चुका है वो हो चुका है, वो दोबारा नहीं होगा। दिक्कत यह है कि जो BCA BCB वाले जो बच्चे थे उनको जर्नल कैटेगरी में शामिल किया गया क्योंकि सर्टिफिकेट इश्यू था, सर्टिफिकेट उनके पास पुराना था। तो जो बच्चे एज क्राइटेरिया को मैच कर रहे थे जर्नल में, उनको फिर जर्नल में शामिल कर दिया। ठीक है, अब वो केस जीत गए हैं तो अब वो अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहले जर्नल कैटेगरी में थे, अब वो आके अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अपनी कैटेगरी से उठ के जर्नल में जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर है यहां से कि रिजल्ट पे प्रभाव तो पड़ेगा भैया, सच को स्वीकार करिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो कैंडिडेट है, जो पैटिशनर बने हुए हैं, अब ये देखना होगा कि जो डिटेल ऑर्डर आएगा उसमें क्या मेंशन होता है कि क्या जो नए पैटिशनर हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर वो पैटिशनर को लिमिट कर देते हैं कि जो बन चुके हैं वही इसमें फेवर में ले सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रुप C बहुत सारी वैकेंसियां यहां पे रिजर्व रखी हुई है, तो उनमें उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारे साथी चाहे वो ग्रुप C में है, ग्रुप D में है, जो ऑलरेडी पोस्ट पर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी पोस्ट बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस रिजल्ट आपका दोबारा आएगा। लेकिन 1-2% पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हो सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से थे फिलहाल और वो नौकरी पे थे, लेकिन जब उनकी जगह नया बच्चा आएगा, हो सकता है कि उसका स्कोर आपसे ज्यादा हो तो वो आपसे आगे जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ जवानों को यहां पे नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि भैया संकट की घड़ी आ चुकी है। अब जो नया CET है उसको भूल जाइए। हरियाणा पुलिस 5600 की वैकेंसी है, उसका भी शेड्यूल हो सकता है कि अभी आएगा कि नहीं आएगा, यह भी कहना भी पॉसिबल नहीं है। जो बचे हुए ग्रुप है उनका क्या होगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब एक नया मुद्दा HSC को और सरकार को मिल चुका है कि भैया इनका रिजल्ट का करिए, उनका जल्दी से जल्दी इनको सुलझाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो भैया बहुत सारे डाउट थे, आइए इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं। ये कल आपको बता दिया था कि भैया हरियाणा ने का झटका, हाई कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र से जांच करने के निर्देश दिए। ठीक है, अब होगा क्या कि इस फैसले का असर क्या है? तो यहां पे कहा गया कि भैया पुलिस सिपाही के 6000 पदों की भर्ती, जूनियर पदों की भर्ती, 2 बड़े आरक्षण का लाभ नहीं दिया, जिस सर्टिफिकेट पुराने अपलोड कर दिए। ठीक है, तो यहां पे कहा है कि भैया किन किन भर्तियों पे इसका असर होगा, ये तो डिटेल रिजल्ट आएगा, डिटेल ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को आपने देखा कि हरियाणा पुलिस के फिजिकल के लिए भी बुलाया नहीं गया। बहुत सारे बच्चों का PMT की लिस्ट में नाम इसलिए नहीं आया, उनका एडमिट कार्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि सर्टिफिकेट इशू था भैया। अब वो केस जीत चुके हैं, तो केस जीत चुके तो भैया उनका भी ये दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी अपनी मांगों के हकदार हैं, अपने हक के लिए वो लड़ेंगे और हक में उनके फैसला आया है तो भैया उनकी भी ये न्याय जो चीज है उनके पक्ष में जानी चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि अयोग्य भर्ती हो गया, ऐसा नहीं है, सारे ही भर्ती हुए हैं, वो सारे योग्य हैं, लेकिन सरकार की और HSC की खामियों की वजह से भुगतान जो है कैंडिडेट को करना पड़ रहा है। तो अब जो ये बच्चे हैं, मान लीजिए सर्टिफिकेट ये जीत के आए हैं, जो केस जीत के आए हैं, अब इनका PMT PST क्या होगा एग्जाम, क्योंकि हरियाणा पुलिस की भर्ती तो हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जिनको सर्टिफिकेट की वजह से फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया, तो इनका क्या होगा? ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को मेंस के एग्जाम की लिस्ट में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनका सर्टिफिकेट इशू था, तो ग्रीवेंस वो डाले नहीं, केस अब वो जीत चुके हैं। तो क्या उनका पेपर दोबारा होगा? क्या सभी का रिजल्ट रिवाइज होगा?
या केवल उनका ही रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि पेपर तो हुआ ही नहीं उनका, है ना। बात आपको आप समझ में आ रही होगी ना कि हरियाणा पुलिस के फिजिकल में ही जिनको शामिल नहीं किया गया, तो फिजिकल होगा कि मेंस एग्जाम होगा कि क्या होगा, यह अभी कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एक बात तय है, आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि जो हमारे साथी जैसे जॉब पर हैं तो उनमें किसी की जॉब जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लग चुके हैं वो लग चुके हैं। बहुत सारी वैकेंसी अभी भी खाली है, वेटिंग ग्रुप सी की आएगी नहीं, तो जो वैकेंसियां खाली हैं उनमें इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस में भी वैकेंसियां खाली हैं, तो इतने ज्यादा एक कैंडिडेट भी नहीं है, तो इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। तो आप जो नौकरी कर रहे हैं आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि इनका जो हक है इसकी वजह से भर्तियों पे प्रभाव तो डेफिनेटली पड़ेगा और इनका भी प्रोसेस इनको करवाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी, बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि हमारी पोस्ट मान लीजिए कल रख है तो क्या प्रेफरेंस का दोबारा मौका मिलेगा, क्या हमें भी मिलेगा, क्या सबको मिलेगा। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि पोर्टल वो सबके लिए खुलेगा कि केवल इनके लिए खुलेगा। मेरे ख्याल से तो केवल इनके लिए खुलेगा, जो कैंडिडेट हैं ये बचे हुए इनके लिए, क्योंकि सबके लिए खुलेगा तो फिर पूरी भर्ती तो रिवाइज हो जाएगी, है ना। तो ऐसा होना मुश्किल है। बाकी यह है कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जो ये कैंडिडेट केस जीत के आए इनके अलग सा इनका प्रोसेस करके इनकी रिक्रूटमेंट पूरी करवा दी जाएगी और उनके विभाग जो है इनको अलॉट कर दिए जाएंगे अगर आगे ऑर्डर आता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ रहने के लिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।